अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं सुबह के नाश्ते से। हमेशा की तरह नमाज़ कुरान से फ़ारिग होके फिर नाश्ता किया। और ऐसा था कि जुमरात थी, तो जुमरात को तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, पूरे घर की क्लीनिंग करनी होती है, वीकली क्लीनिंग। तो बस हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर मैं लग गई थी घर के कामों में। तो ऐसा होता है कि जुमरात को फिर सुबह सवेरे उठ के फिर मैं कामों में लग जाती हूँ। मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी होती है और कोई काम नहीं करती मैं। वैसे तो डेली कपड़े भी धुलते हैं और सफाई वगैरह वो तो डेली की हो जाती है, लेकिन ये होता है कि वीकली क्लीनिंग फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती है और थोड़ा डीप क्लीनिंग होती है। तो इसलिए फिर सुबह सवेरे ही मैं लग जाती हूँ ताकि ज़ोहर की नमाज़ से पहले पहले फिर मैं नहा धो के फ़ारिग हो जाऊँ। फिर फ्राइडे को ये होता है कि फिर फ्राइडे को फिर और कोई ज़्यादा काम-काज नहीं होता। तो ये है कि हफ़्ते में एक बार ये करना लाज़मी होता है। तो जी, नाश्ता करने के बाद सबसे पहले यही होता है ना कि आपको मैं पहले भी बता चुकी कि धूप निकलने से पहले ही सहन की सफाई करनी होती है। तो ख़ैर सर्दियों की तो धूप भी ठंडी होती है, लेकिन यहाँ फिर ये होता है कि गर्मियों में ऐसा होता है कि धूप निकलने से पहले सफाई करनी पड़ती है, और सर्दियों में ये होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है, रात में हवा रुक जाती है। तो बस ये है कि 8 बजे से पहले पहले फिर सफाई कर लेनी होती है। सबसे पहले फिर बाहर की सफाई ही करनी होती है, क्योंकि फिर झाड़ू लगाने के बाद डस्ट सारी उड़ के फिर अंदर भी आती है। किचन की क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद फिर कमरे की तरफ चलेंगे। पहले सारा बाहर का काम फिनिश करके फिर कमरे की तरफ चलेंगे। जी, मेरी वीकली क्लीनिंग में यही चीज़ें होती हैं कि हफ़्ते में एक बार मुझे हर चीज़ को हाथ मारना पड़ता है, वरना यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो फिर हर चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। जैसे अगर बंदा महीने तक छोड़ दे तो यहाँ ये होता है कि हफ़्ते में एक बार मुझे हर चीज़ को हाथ मारना पड़ता है। जी, विंडोज़ वगैरह तो साफ़ हो चुकी। बाहर की विंडो साफ़ करने के लिए मुझे साइड पे होना पड़ेगा, तो ये सब मैं कर चुकी। अब आते हैं किचन की सफाई करते हैं। तो मैं तो ख़ैर ज़्यादा यूज़ नहीं करती, यहाँ मेरा खाना-शाना तो नहीं बनता, हमारा तो फिर अम्मा भी के किचन में ही बनता है। खाना वगैरह तो हम सब वहीं से ले आते हैं। बस ये होता है कि सुबह-सुबह फिर खाना-पीना कुछ करना होता है, तो वो ये है कि हम सब अपना-अपना कर लेते हैं। बाकी तो दोपहर का खाना, रात का खाना तो फिर बड़ा ही बनता है किचन में ही, बड़े किचन में बनता है। तो मेरा कुछ इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। आपने देख लिया होगा कि बस यही होता है, तो हफ़्ते में एक बार ही मैं हाथ मार देती हूँ किचन को। बाकी ये है कि बाहर गार्डन है, तो डस्ट जो होती है वो बहुत आती है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो रही है। तो ये है कि मुझे हफ़्ते में एक बार इसको वॉश ज़रूर करना पड़ता है। हालाँकि किचन के चप्पल ही अलग हैं, लेकिन फिर भी हवा बहुत होती है ना, तो सारी मिट्टी फिर गार्डन की सारी अंदर आती है। तो इसके लिए फिर ये है कि हफ़्ते में एक बार वॉश ज़रूर करना पड़ता है। तो मैं हर चीज़ को हफ़्ते में एक बार लाज़मी वॉश करती हूँ। तो ये हो चुका, मेरे किचन की सफाई हो चुकी है। ये डब्बा मैंने रखा है, इससे ये होता है कि बर्तनों का जो भी पानी होता है वो फिर मैं प्लांट्स को देती हूँ। जब मैं समझती हूँ कि इनको नीड है तो फिर मैं नीचे लगा लेती हूँ डब्बा, फिर प्लांट्स को यही पानी देती हूँ। और यहाँ पे फिर डाइनिंग टेबल लगेगा हमारा। यहाँ हम नाश्ता करते हैं सर्दियों में। पहले तो बाहर बैठ के करते थे, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो अब हम अंदर नाश्ता करते हैं। बाकी दोपहर का खाना और रात का खाना तो फिर हम बाहर ही अम्मा भी के किचन में ही खा लेते हैं। जी, अब आते हैं बाहर की तरफ। वॉश बेसिन को धोएंगे, इसका मिरर साफ़ करेंगे। इसको भी डेली हाथ लगता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे लगा ही नहीं है। डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर भी। तो खैर जी, ये तो मैं कर चुकी, साफ़ हो चुका। ये धूप की वजह से देखिए, ये पूरा ट्रांसपेरेंट था, जो शीशे जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा था, लेकिन धूप की वजह से ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो ये देखिए कितनी डस्ट पड़ी है पत्तों पर। पत्ते बता रहे हैं कि मिट्टी का तूफ़ान आया है। तो खैर जी, यहाँ तो ये रोज़ का ही होता है। अब ये हो चुकी है। अब ये है कि शाम की चाय जो हम बाहर बैठ के पीते हैं, वो टेबल, शाम की चाय का टेबल धोएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे वीक में एक बार इन सबको हाथ मारना पड़ता है, तो मेरी वीकली क्लीनिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसको धो के फिर साइड पे लगाएंगे, फिर चलेंगे हम अंदर की तरफ।
सो जी, बाहर की सफाई तो हो चुकी, अब चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले फिर झाड़ेंगे दरवाज़ों को और फर्नीचर वगैरह सारी अलमारियाँ वगैरह, डिवाइडर वगैरह सब कुछ झाड़ के साफ़ सुथरा करके फिर बेडशीट्स वगैरह चेंज करेंगे। सो जी, झाड़ फूँक वगैरह तो हो चुकी। ये आप देखें कितनी डस्ट है। कोई इतना ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं है, जस्ट डस्ट है और लगता ही नहीं है। मैं बार बार यही चीज़ बताती हूँ कि लगता ही नहीं है कि ये 1 या 2 दिन की मट्टी है। ऐसा लगता है कि सालों से हाथ नहीं लगा या सफाई नहीं हुई। लेकिन ये हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग जो होती है उसके बाद फिर ये नतीजा निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको फिर बस यहीं हम बाहर छोड़ देंगे। आगे खड्डा है, सारा कचरा उसमें चला जाएगा। तो अब आते हैं, अब बेडशीट चेंज करते हैं। फिर उसके बाद फिर अगेन फिर मैं डस्टिंग करूँगी, गीला कपड़ा मारूँगी और उसके बाद फिर फर्नीचर को मैं ऑयल का हाथ मार दूँगी। मिट्टी का तेल स्प्रे करके फिर उसको हाथ मार दूँगी। तो उससे ये होता है कि पुराना पुराना जैसा हो जाता है ना, ऐसा फर्नीचर नहीं होता, बिल्कुल न्यू रहता है। तो जी, ये हो चुका। अब बस आखिरी काम है, डस्टिंग वगैरह भी मैं कर चुकी। अब करती हूँ वॉश। तो पोछा तो खैर डेली लगता है, लेकिन वीक में एक बार वॉश करना लाजमी बनता है मेरे हिसाब से। तो ये होती है मेरी वीकली क्लीनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।